हेलो स्टूडेंट्स, आज हम आपको हिंदी में चैप्टर है आपका बड़ी भीड़ है सड़क पर देखो। कहने का अर्थ ये है, ये कविता है आपकी और इस कविता का शीर्षक है बड़ी भीड़ है सड़क पर देखो। तो कहने के भाव है कि हम सड़क पर जाते हैं तो चारों तरफ इधर से उधर से इधर से उधर से आना जाना गाड़ियों का रहता है। भीड़ में मनुष्य भी होते हैं, वाहन भी होते हैं, यातायात का आना जाना रहता है। उन यातायातों में बस भी होती है, बस में सवारियाँ होती है। कुछ ऐसे ट्रक होते हैं जो बहुत भारी होते हैं, यानी कि उनमें माल भरा हुआ होता है, ओवरलोड होता है, यानी कि उनसे सड़क पर बचने के लिए, इन सब वाहनों से बचने के लिए हमें कैसे चलना चाहिए, ये हमें नियम बताते हैं। सड़क पर चौराहे जो होती हैं कैसे क्रॉस करना चाहिए, सड़क पर किधर की साइड में चलना चाहिए, ये सारी चीज़ों का हमें नियम का पालन करना चाहिए, तो हम सड़क को अच्छे से पार कर सकते हैं। सड़क पर तो बसों की भीड़, ट्रकों की भीड़, साइकिल, मोटरसाइकिल की इतनी रफ्तार होती है कि खड़े हो जाओ चौराहे पर तो पार करना, यानी कि चौराहे को पार करना बहुत मुश्किल हो जाता है। उन्हीं चौराहे पर पार करने के लिए कुछ संकेतों को भी रखा जाता है और ये कविता है आपकी। इस कविता के माध्यम से हम आपको समझा रहे हैं कि बड़ी भीड़ है सड़क पर देखो, तुम बचकर चलना भाई। इधर से ट्रक है आते जाते, उधर से बस भी आई। यानी कि बच्चों कहा जाता है कि जब आप सड़क पर जाते हैं तो देखभाल के हमें चलना चाहिए। सड़क पर बसें, ट्रक, साइकिल, मोटरसाइकिल, सभी प्रकार के वाहन आते जाते रहते हैं। कारें दौड़ रही हैं, कितनी कितने स्कूटर हैं आते, व्याकुल जन हैं भागे फिरते, इधर उधर सब जाते। तो कविता कह रही है, ये लाइन कह रही है कि कारें यानी कि छोटी छोटी गाड़ियां होती हैं जो बहुत तेजी से, यानी बहुत स्पीड से इधर से उधर, उधर से उधर निकलती है। वो पता ही नहीं चलता कि किधर से इतनी जल्दी आ गई और किधर की साइड वो चली गई। कितने स्कूटर और स्कूटर यानी कि मोटरसाइकिलें, बसें, बाइक, ये भी सब सड़क पर भी इधर से उधर इतनी स्पीड में भागते जाते हैं। व्याकुल जन यानी कि व्याकुल शब्द का अर्थ होता है बेचैन। व्याकुल शब्द का अर्थ होता है बेचैन, यानी व्यक्तियों में शांति नाम की चीज नहीं है, जल्दी सबको रहती है इधर से उधर जाने की शांति, यानी बेचैन रहते हैं, अशांति रहते हैं। जन यानी कि मनुष्य भागे इधर से उधर पैदल भी भागते हैं, वाहनों से भी भागते फिरते हैं सड़कों पर, इधर उधर सब जाते हैं और इधर भी जाते हैं उधर भी, चारों तरफ चौराहे पर भागते फिरते हैं लोग, गाड़ियों से, स्कूटर से, बस से, ट्रकों से। तनिक हुई जो चूक तो समझो दुर्घटना हो जाएगी, दोष किसी का भी हो चाहे प्राणों पर बन जाएगी। तनिक यानी कि जब आप रोड क्रॉस करते हैं तो कुछ चीजों का हमें बहुत विशेष ध्यान रखना पड़ता है, तभी हम रोड क्रॉस कर सकते हैं, यानी कि पार कर सकते हैं। जरा सी चूक हो जाने पर, भूल हो जाने पर, तनिक यानी कि थोड़ी सी भी भूल हो जाने पर दुर्घटना का मतलब है एक्सीडेंट हो जाते हैं, व्यक्ति के जख्मी हो जाते हैं, चोट भी लग जाती है, व्यक्ति यानी कि मर भी जाते हैं। कुछ ऐसी दुर्घटना हो जाती है उस जरा सी भूल में कि व्यक्ति मर तक जाते हैं और गाड़ियां चली जाती हैं, इतनी स्पीड पर वो गाड़ियां होती, जरा सी असावधानी बरतने पर। दोष किसी का भी हो चाहे प्राणों पर बन जाए, यानी कि चाहे खुद का ही दोष हो, पैदल चलने वाले का, चाहे खुद की गाड़ी चलाने वाले का हो, या चालान दूसरा कोई पार करने वाले का हो, किसी का भी दोष हो, लेकिन वहां पर बलि यानी कि प्राण हमारे चले जाते हैं, यानी कि इस शरीर से आत्मा हमारी चली जाती है, फिर क्या वहां मिट्टी रह जाती है और इस जरा सी भूल में ये घटना घट जाती है। बस के द्वार पर लटक रहा था वह जो चंचल बालक, छूटा हाथ गिरा वह नीचे घायल हो गया नालायक। आपने देखा होगा बहुत से बच्चे, यानी कि कुछ बच्चे ऐसे होते हैं बसों की खिड़कियों पर बैठ खड़े हो जाते हैं, प्राइवेट बसों की खिड़कियों पर कंडक्टर हैं, कुछ पैदल चलने वाले लड़के लोग होते हैं,
चंचल होते हैं वो चलती बस में चढ़ जाते हैं, उतर जाते हैं और खिड़कियों के बाहर भी तो बस में खड़े हो जाते हैं। होता क्या है, वो हादसा बन जाते हैं। जिस तरीके से चंचल बच्चे होते हैं वो अपनी घटना घटा लेते हैं और घटना ऐसी घट जाती है, उनकी चोट भी लग जाती है, बहुत ज़्यादा जख्मी भी हो जाते हैं, उनके रक्त भी बहने लगता है। तो इन सारी चीज़ों को हमें सावधानी बरतनी पड़ती है यातायात के साधनों को चलाते समय। उनकी जो चलने की गति होती है थोड़ी सी मीडियम रखनी चाहिए, इधर उधर दाएं बाएं अगल बगल देख के चलना चाहिए, भीड़ में ज़्यादा तेजी से नहीं चलाना चाहिए। पैदल पार करने वाले लोगों को भी ध्यान रखना चाहिए। आगे लाइनें कहती हैं पटरी पर ही चलना भैया, पार नहीं है तो बह जाना, यही सुरक्षित पैदल पथ है, नहीं पड़ेगा घबराना। यदि आपको पैदल भी चलना है तो आप किनारे किनारे चलेंगे, अपने हाथ पैर जब भी कोई वाहन आता है तो दूर हट जा सकते हैं और वह रास्ता बहुत सरल और सुगम होता है, पैदल का रास्ता जिस पर कोई घटना नहीं घटती है और उस पर हमें चलने में भी घबराहट नहीं होती है। पैदल के रास्ते पर हमें अपने बाएं हाथ पर ही चलना चाहिए। सड़क पार यदि करनी हो तो पार पथ पर ही पथ पर ही सदा चलो, जब सड़क हो खाली भैया आगे तभी चरण धरा करो। कहने का ये है, बच्चों को समझाया जा रहा है कि जब सड़क पार करनी हो तो उस पर ये देख लेना चाहिए कि इधर से उधर से सामने से पीछे से कोई वाहन तो नहीं आ रहा है, कोई बस रिक्शा या कोई मोटरसाइकिल या कोई ट्रक तो नहीं आ रहा है, तभी हमें आगे के पैर रखना चाहिए। कुछ ऐसे नियम होते हैं, बत्तियों के भी नियम होते हैं, कुछ ऐसे गाइडेंस भी वहाँ खड़े होते हैं, गाड़ियों को इधर से उधर भेजने के लिए हाथों का संकेत करते हैं। कुछ चौराहों पर पार करने के लिए मतलब कुछ बत्तियों का यानी कि लाइटों का भी संकेत होता है, उन संकेतों को भी हमें समझना चाहिए। फिर है नहीं दौड़ना, सड़क मत तुम समझ समझ कर ही बढ़ना, बीच में जाकर मत घबराना, देख देख कर ही चलना। अगर आप बीच सड़क पे पहुंच भी गए हैं तो आपको आगे पीछे सामने से पीछे से भी थोड़ा ध्यान रख कर के चलना होगा। बीच रास्ते पर कभी भी भूल करके भी नहीं जाना है। जाना है अगर पहुंच भी जाते हैं तो हमें बहुत ध्यान रखना होगा कि किधर से गाड़ी आ रही है और किधर जा रही है, उसके बीच में से हमें नहीं निकलना होगा। अगर निकलते हैं तो हमारी घटना यानी कि चोट हमको लग सकती है, एक्सीडेंट हो सकता है। देख देख कर ही चलना होगा, घबराना नहीं होगा, जब खाली हो तभी रुकना होगा। जहाँ चूक हो जाए तो तुम लाल रोशनी पर रुकना, हरी रोशनी जब हो जाए तभी आगे पग धरना। जहाँ अगर बीच में फंस भी जाते हो तो कुछ बत्तियों का संकेत होता है यानी कि लाइटों का, जो लाल है, पीली है और हरी है, ये संकेत होते हैं हमारे, वो आगे बढ़ने के लिए होते हैं। इन संकेतों के माध्यम से भी हमें आगे ही बढ़ना होगा, तभी हम आगे बढ़ सकते हैं, न घटना होगी और चोट भी नहीं लगेगी। जहाँ सिपाही खड़ा हुआ हो उसके संकेतों को मानो, बढ़ने का संकेत करे जब चलने की तभी ठानो। चौराहों पर बत्तियों का संकेत होते हैं, कुछ सिपाही खड़े होते हैं, अपने हाथों का भी संकेत करते हैं, इस तरीके से देते हैं, ऐसे कर देते हैं, इस तरीके से भी करते हैं। इन संकेतों को भी हमें सड़क पार करते समय, गाड़ियों को चलाते समय भी ध्यान रखना चाहिए। पालोगे ये सड़क नियम तो संकट से बच जाओगे, कभी नहीं दुर्घटना होगी, लक्ष्य को अपने पाओगे। लक्ष्य का मतलब होता है उद्देश्य। अगर हम किसी उद्देश्य से जा रहे हैं तो सड़क के नियम को पालन करके चलना चाहिए जो हमें दुर्घटना से बचाते हैं। अगर हमें दुर्घटना से बचना होगा तो हमारी ये संकेत होते हैं, जैसे ये लाल बत्ती है, ये लाल रंग की जो बत्ती होती है ये हमें संकेत करती है कि रुकने का। जैसे गाइडेंस होते हैं यानी कि सिपाही होते हैं तो वो रुकने का संकेत करते हैं, रुक जाइए, जिधर साइड से गाड़ी आती होती है उन्हें रुकने का। ये लाल बत्ती हमारा रुकने का संकेत करती है। दूसरी बत्ती आती है वो तैयार रहने के लिए कि किधर की गाड़ी रुकी है और किधर जा रही है और किधर के लिए हमें चलना है, उस समय में तैयार रहना चाहिए।
फिर आ जाती है हमारे हरी रंग की बत्ती। हरी रंग की बत्ती यानी कि लाइट कहती है कि आगे बढ़ो, यानी आगे बढ़ने के लिए बत्ती संकेत करती है। संकेतों के हम माध्यम से ही अपनी सड़क को, अपने वाहनों को पार करना चाहिए, तभी हम अपने लक्ष्य को पहुंच सकते हैं। जल्दी नहीं करनी चाहिए। सड़क के नियम के पालन हो, यातायात चलाते समय यानी वाहन चलाते समय इन सब वाहनों को चलाते समय हमें विशेष ध्यान में रखना चाहिए। किसका? लाल बत्ती, पीली बत्ती और हरी बत्ती। इन संकेतों के माध्यम से अगर यातायात नियम के पालन करेंगे तो कभी कोई दुर्घटना नहीं होगी और अपने लक्ष्य को भी पार कर सकते हैं, नहीं पहुंच सकते हैं, दुर्घटनाओं से बचेंगे। तो बच्चों, ये आपने कविता पढ़ी और इससे हमें सीख मिलती है, यानी शिक्षा मिलती है। यातायात के नियमों का पालन हमें अवश्य करना चाहिए।